नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद उषा में। और आज मैं आपके लिए हिंदी साहित्य के बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न लेकर आई हूँ। मैं आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। श्री रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के कितने युग्म हैं? ठीक है, तो अगर हम वक्ता और श्रोता की बात करें तो वो कितने युग्म हैं? ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 5 या फिर ऑप्शन नंबर डी 4। तो रामचरितमानस में जो वक्ता और श्रोता के युग्म हैं वो कितने हैं? ऑप्शन नंबर 4। जो पहला युग्म है वो किसका है? शिव और पार्वती जी का है। किसका है? शिव और पार्वती जी का है। और अगर हम दूसरे युग्म की बात करें तो वह किसका है? कागभूषणी और गरुड़देव का। ठीक है, किसका है? कागभूषणी और गरुड़देव का है। और यदि हम तीसरे युग्म की बात करें तो वह किसका है? याज्ञवल्क्य और भारद्वाज ऋषि का। यदि हम चौथे की बात करें तो वह किसका है? तुलसीदास जी का और संत समाज का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। श्री रामचरितमानस को तुलसीदास ने कितने समय में पूर्ण किया था? ऑप्शन नंबर ए 2 वर्ष 11 माह, ऑप्शन नंबर बी 2 वर्ष 9 माह 3 दिन, ऑप्शन नंबर सी 2 वर्ष 7 माह 26 दिन या फिर ऑप्शन नंबर डी 2 वर्ष 9 माह 27 दिन। ठीक है, तो अगर हम रामचरितमानस की बात करें तो वह कितने दिन में पूर्ण हुआ था? ठीक है, 2 वर्ष 7 माह 26 दिनों में। यानी कि हमारा जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3। बुद्धदेव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसी हैं। यह असाधारण प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए। यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए फादर कामिल बुल्के, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज गियर्सन, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी। तो अगर हम बात करें कि बुद्धदेव यानी कि बुद्ध के बाद जो सबसे बड़े लोकनायक हैं, ठीक है, तुलसी को सबसे बड़े लोकनायक किसने कहा है? तो वो किसने कहा था जी? ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज गियर्सन ने। किसने कहा था? ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज गियर्सन ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। संत हृदय नवनीत समाना किसकी उक्ति है? यानी कि जो संत का हृदय है उसको घी के समान किसने माना है? ऑप्शन नंबर ए कबीरदास ने, ऑप्शन नंबर बी सूरदास ने, ऑप्शन नंबर सी रैदास ने, ऑप्शन नंबर डी तुलसीदास ने। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये जो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं कि संत हृदय नवनीत समाना किसका है? तुलसीदास जी का है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं अपने। तुलसीदास रचित विनय पत्रिका, ठीक है, क्या है? विनय पत्रिका में कुल पदों की, ठीक है, तो पदों की जो संख्या है वो कितनी है? यानी कि विनय पत्रिका कितने पदों में लिखी गई है? ऑप्शन नंबर ए 269, ऑप्शन नंबर बी 272, ऑप्शन नंबर सी 289, ऑप्शन नंबर डी 279। तो अगर हम सही आंसर की बात करें तो वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 279। ठीक है, कितना हो जाएगा? 279 सही आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। सीता त्रिजटा संवाद रामचरितमानस के किस कांड में वर्णित है? ठीक है, तो अगर हम सीता त्रिजटा संवाद की बात करें तो वह कौन से में होगा? ऑप्शन नंबर ए लंका कांड में, ऑप्शन नंबर बी सुंदर कांड में, ऑप्शन नंबर सी आरण्य कांड में या फिर ऑप्शन नंबर डी किष्किंधा कांड में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर बी सुंदर कांड। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सुंदर कांड। अगर हम कुल रामचरितमानस में कांडों की बात करें तो कितने हैं? वो 7 हैं। ठीक है, कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शुक्ल जी की दुर्लभता यह थी कि वे भारत के हर कवि को तुलसी की कसौटी पर
और हर पात्र को राम के आदर्श पर कसकर ही स्वीकार करते थे, यह कथन किसका है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर नगेंद्र का, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, या फिर ऑप्शन नंबर डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो अगर हम सही आंसर की बात करें तो वह क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने ऐसा कहा था कि इसके बारे में, आचार्य शुक्ल के बारे में, कि वो हर किसी कवि को जो है किसके अनुसार कसते थे, किसकी कसौटी पर कसते थे? तुलसी की कसौटी पर, और हर पात्र को राम के आदर्श पर कसकर ही स्वीकार करते थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? ठीक है, तो रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? अभी अब मैंने आपको पिछले प्रश्न में ही बताया है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार जो है पूछा जाता है, एक बार देख लेते हैं हम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए 9, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर डी सी 8, या फिर ऑप्शन नंबर डी 6। तो अगर हम कांडों की बात करें तो कितने कांड हैं? ऑप्शन नंबर 7 हमारा जो है सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर हम कुल रामचरितमानस में सभी कांडों की बात करें तो वह कांड कितने हैं? 7 कांड हैं, और उसमें पहला कांड क्या है? बाल कांड। ठीक है, एक बार अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पहला कांड हमारा कौन सा है? बाल कांड है, जिसमें श्री राम के जन्म की कथा है। ठीक है, किसकी कथा है? जन्म की कथा है। फिर दूसरा हमारा आता है अयोध्या कांड। ठीक है, कौन सा आता है? अयोध्या कांड। ठीक है, अगर हम तीसरे कांड की बात करें तो तीसरा कांड कौन सा है? अरण्य कांड है। ठीक है, कौन सा है? अरण्य कांड। ठीक है, नोट डाउन कर लें आप। अगर हम चौथे कांड की बात करें तो चौथा कांड हमारा कौन सा हो जाएगा? ठीक है, किष्किंधा कांड। चौथा कांड कौन सा है हमारा? किष्किंधा कांड है। ठीक है, तो इसको भी अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, किष्किंधा कांड। अगर हम पांचवें कांड की बात करें, ठीक है, तो पांचवा कांड हमारा क्या है? सुंदर कांड है। और सुंदर कांड जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, क्योंकि उसमें हनुमान जी का जो हनुमान जी ने अशोक वाटिका को तहस नहस किया था, और वो माता सीता से जो मिले थे, ये सभी जो कथा है वो किसके अंदर है? सुंदर कांड में है। अगर हम छठे कांड की बात करें तो छठा कांड जो है वो हमारा क्या है? लंका कांड। ठीक है, क्या है? लंका कांड है छठा कांड हमारा। और अगर हम अंतिम और सातवें कांड की बात करें, ठीक है, अगर हम अंतिम और सातवें कांड की बात करें तो वह क्या है हमारा? उत्तर कांड। और उत्तर कांड में जो कथा है वह किसकी है? लव कुश की कथा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? ठीक है, तो अगर हम विनय पत्रिका की बात करें तो विनय पत्रिका की भाषा क्या है? ऑप्शन नंबर ए ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर बी अवधी, ऑप्शन नंबर सी मैथिली, ऑप्शन नंबर डी भोजपुरी। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ब्रज भाषा। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तुलसीदास की रचना नहीं है। तो अगर हम बरवई रामायण की बात करें तो ये तुलसीदास की है, रामाज्ञा प्रश्न भी तुलसीदास की है, और रामचरितमानस भी तुलसीदास की है। लेकिन जो रामचंद्रिका है, ठीक है, लेकिन जो रामचंद्रिका है वो किसकी है? केशव की है। किसकी है? केशव दास की है। ठीक है, और केशव दास को ही आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है? कठिन काव्य का प्रेत भी कहा है। ठीक है, कठिन काव्य का प्रेत कहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? अगर हम कृष्ण गीतावली की बात करें तो उसके रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास, ऑप्शन नंबर बी परमानंद, ऑप्शन नंबर सी नंददास, ऑप्शन नंबर डी सूरदास। ठीक है, तो जो कृष्ण गीतावली है वह किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास के द्वारा। अब प्रश्न 12 पर आते हैं। अभी मैंने आपको ये प्रश्न बताया था। ठीक है, किसे कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए नंददास को, ऑप्शन नंबर बी सूरदास को, ऑप्शन नंबर सी केशवदास को, या फिर ऑप्शन नंबर डी कबीरदास को। तो कठिन काव्य का जो प्रेत है वो किसको कहा जाता है? केशवदास को। और किसने कहा था? आचार्य
शुक्ल ने। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रख लें, कई बार पूछा जाता है कि केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। ठीक है, तो यह जो पंक्ति है ये किसके द्वारा लिखित है? ऑप्शन नंबर ए सूरदास के, ऑप्शन नंबर बी कबीरदास, ऑप्शन नंबर सी भिखारी दास, या फिर ऑप्शन नंबर डी तुलसीदास। तो यह जो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं ये किसके द्वारा रचित हैं? ऑप्शन नंबर डी तुलसीदास। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 14 पर आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। ठीक है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। ठीक है, तो राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात किससे कहलवाई है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? कहलवाई। ठीक है, अगर हम पूछे कि भाई ये किससे कहलवाई है, तो ये जो है किसने कही थी? ऑप्शन नंबर ए शिव ने, ऑप्शन नंबर बी काकभूषणी ने, ऑप्शन नंबर सी तुलसीदास ने स्वयं कही, या फिर ऑप्शन नंबर डी याज्ञवल्क्य ने कही। तो हरि अनंत हरि कथा अनंता यह जो है किसने कही है? शिव ने कही है। ठीक है, प्रश्न नंबर 15, पार्वती मंगल किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन नंबर ए सूरदास, ऑप्शन नंबर बी मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन नंबर सी घनानंद, या फिर ऑप्शन नंबर डी तुलसीदास। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। पार्वती मंगल को किसने लिखा है? तुलसीदास जी ने ही लिखा है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 16 पर आते हैं। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आया हो, उनका सारा काव्य संग्रह की विराट चेष्टा है। ठीक है, तो ये जो संबंध है, ठीक है, यह जो प्रसंग है, पंक्ति है, ये किसने कही है? तुलसीदास के संबंध में कही है। और किसने कही है एक बार देख लेते हैं हम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन नंबर सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर ऑप्शन नंबर डी जॉर्ज गियर्सन। ठीक है, तो यह जो सही इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ऐसा कहा है। ठीक है, चलिए तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए रामलला नेहचू, ऑप्शन नंबर बी जानकी मंगल, ऑप्शन नंबर सी हनुमान बाहुक, या फिर ऑप्शन नंबर डी रामाज्ञा प्रश्न। तो अगर हम ज्योतिष की बात करें, ठीक है, तो ज्योतिष का जो संबंध है वो किससे? रामाज्ञा प्रश्न से है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको सुमेलित करना है। तो रामचरितमानस जो है वो किसके द्वारा रचित है? सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास द्वारा। ठीक है, और रामचंद्रिका अभी हमने पीछे पढ़ाई था किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन नंबर, ठीक है, केशवदास के द्वारा। तो हमारा फर्स्ट का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, और बी का क्या है हमारा? 4 है। ठीक है, वहीं अगर हम अवध विलास की बात करें तो अवध विलास जो है वो किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन नंबर 1 लालदास, या फिर ऑप्शन नंबर 3 ईश्वरदास। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं अपने। ठीक है, तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? पहले का हमारा दूसरा है ना, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पहले का दूसरा, ठीक है, पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा। ठीक है, अवध विलास जो है वो किसकी है? चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, अवध विलास किसकी है? फर्स्ट की। ठीक है, तो एक बार मैच कर लो इसको, सारे को एक साथ मैच कर लेते हैं। रामचरितमानस, रामचंद्रिका, अवध विलास लालदास की, और भरत मिलाप ईश्वर दास की है। ठीक है, तो जो सही ऑप्शन है वो हमारा क्या है इसमें से? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। रामचरितमानस में किस संवाद का संबंध नहीं है? ठीक है, तो रामचरितमानस में कौन कौन से संवाद नहीं है? अभी मैंने आपको 4 संवाद बताए थे। ठीक है, तो शिव पार्वती संवाद भी है, याज्ञवल्क्य और भारद्वाज भी है, और काकभूषणी और गरुड़ का भी है, लेकिन राम और सीता का संवाद उसमें नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। कौन सी रचना अवधि में नहीं है? तो रामचरितमानस की बात करें तो वो भी अवधि में है, पद्मावत ठेठ अवधि में है,
चंदायन भी मुल्ला दाऊद की किस में है, अवधी भाषा में है, ठीक है। लेकिन जो विनय पत्रिका है उसकी भाषा क्या है, ब्रज भाषा, ठीक है। विनय पत्रिका की भाषा क्या है, ब्रज भाषा, ठीक है। तो यही आज के हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।